अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जो आप लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, क़यामत आने से पहले आखिरी रमज़ान की निशानी क्या क्या होगी। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना अभी रिसेंट में चल ही रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो हर इंसान इसमें अपने अपने तरीके से अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करता है, उसकी इबादत करता है। तो नाज़रीन मोहतरम, जो क़यामत से पहले का आखिरी रमज़ान होगा उसकी निशानी क्या क्या होगी और क्या 2024 का रमज़ान आखिरी रमज़ान है, ऐसी मीडिया में जो खबर चल रही है क्या वो सच है, कहाँ तक वो सच मानी जाती है, जानते हैं इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क़यामत यानी जिसको जजमेंट डे या वर्ल्ड एंड के नाम से भी जाना जाता है, उसका कॉन्सेप्ट तो हमारी दुनिया के लगभग सभी धर्मों और सभी मज़हब यानी रिलीजन्स में पाया जाता है। यानी हर इंसान ये मानता है कि हमारी ये जो दुनिया है, जो आज से सैकड़ों, हज़ारों बल्कि लाखों साल पहले शुरू हुई होगी, उसको एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म होना है। और अब तो रिलीजन्स यानी कि धर्मों के साथ साथ दोस्तों हमारी दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात पर लगभग अपनी मोहर लगा चुके हैं, यानी इस बात को मान चुके हैं कि हमारी ये दुनिया एक ना एक दिन ख़त्म होगी, एक ना एक दिन इस दुनिया का भी अंत होकर ही रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि उनकी तरफ से इस दुनिया के ख़त्म होने के पीछे अलग अलग रीजंस, अलग अलग कारण दिए जाते हैं। कोई वैज्ञानिक जहाँ एक तरफ ये दावा करता है कि जब सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा तो हमारी ये दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वहीं कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं कि जो एक बड़े से ब्लैक होल को हमारी इस दुनिया के खात्मे की वजह बताते हैं। मगर दोस्तों, क़यामत के कंसेप्ट को जो अहमियत और जो वैल्यू इब्राहिमी मज़ाहिब में दी जाती है, यानी कि इब्राहिमी धर्मों, इब्राहिमी मज़हबों में दी जाती है, वो शायद किसी और ग्रुप में नहीं दी जाती होगी। अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर इब्राहिमी मज़हब या इब्राहिमी धर्म कौन से हैं, तो नाज़रीन मोहतरम मैं आप लोगों को बता दूं कि ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों को इब्राहिमी मज़हब के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग, ईसाइयत को फॉलो करने वाले लोग, यहूदियत को फॉलो करने वाले लोग, ये तीनों ही इब्राहिमी मज़हब को फॉलो करने वाले लोग हैं। वो इसलिए नाज़रीन मोहतरम क्योंकि इन तीनों ही मज़हब का कनेक्शन किसी न किसी तरह से ऊपर जाकर अल्लाह तबारक व तआला के एक मशहूर पैगंबर, एक मशहूर नबी यानी कि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से जुड़ जाता है। इसलिए नाज़रीन मोहतरम इनको इब्राहिमी मज़हब या रिलीजन्स कहा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, ये क़यामत कब और कैसे आएगी, इस बारे में हमारी दुनिया का कोई भी इंसान ठीक कुछ नहीं जानता है। मगर हाँ, हर दौर में आने वाले अलग अलग पैगंबरों ने अपने दौर के लोगों को इस क़यामत से रिलेटेड, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी निशानियाँ, बहुत सारी पेशन गोइयाँ ज़रूर बताई हैं। और ख़ास तौर पर हमारे और आपके प्यारे आका खातिमुल अंबिया, नबियों के सरदार, रसूलों के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी कि जो आखिरी पैगंबर हैं, उन्होंने ये निशानियाँ दूसरे पैगंबरों के मुकाबले में और भी ज़्यादा बताई हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने इसकी पेशन गोइयाँ भी फरमाई हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से क़यामत से रिलेटेड, उससे जुड़ी हुई जो निशानियाँ बताई गई हैं, उन सारी निशानियों को हम 3 भाग में यानी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी को यानी पहले भाग को अलामात बैदा के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका मतलब है क़यामत की वो निशानियां जो क़यामत से बहुत पहले ही जाहिर हो जाएंगी। जबकि दूसरी कैटेगरी यानी दूसरा भाग जो है उसे अलामात सुगरा के नाम से जाना जाता है। ये वो सारी क़यामत की निशानियां हैं जो क़यामत से कुछ साल पहले जाहिर हो जाएंगी। जबकि नाज़रीन मोहतरम तीसरी और आखिरी कैटेगरी जो है यानी तीसरा और आखिरी भाग जो है उसे अलामात करीब या फिर अलामात कुबरा के नाम से जाना जाता है। यानी क़यामत की वो निशानियां जो बिल्कुल उस वक्त जाहिर होंगी जब क़यामत बिल्कुल हमारे करीब होगी, यानी हमारे सर पर आकर खड़ी हो जाएगी। यानी ये समझ लीजिए क़यामत बिल्कुल करीब होगी। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि अगर आप अलामात बैदा पर नज़र डालेंगे, यानी उन अलामातों पर, उन निशानियों पर नज़र डालेंगे जो क़यामत से बहुत पहले पूरी होने वाली थी, जिनको क़यामत से काफ़ी पहले ही पूरा होना है, तो नाज़रीन मोहतरम आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि जो ये अलामातें, जो निशानियाँ क़यामत से बहुत पहले पूरी हो जाना थी, ये तो ऑलमोस्ट लगभग पूरी ही हो चुकी हैं। अब वो चाहे अरब के इलाके में ऊंची और आलीशान इमारत का बनना हो या फिर जैसी कुछ और भी निशानियों का पूरा हो जाना हो। मिसाल के तौर पर हमारे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो रेशम, मैनोशी यानी शराब खोरी और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। इसके अलावा खुदगर्जी और लालच मुआशरे में यानी हमारे आसपास आम हो जाएंगे।
तलाक को एक बहुत मामूली बात समझा जाएगा। जिनसी बेरा रवी यानी कि जिनाखोरी भी आम हो जाएगी। किताबुल फित्न के मुताबिक जब कयामत बर्पा होगी तो जिनाकारी करना भी लोगों का मामूल बन चुका होगा। इसके अलावा मर्द औरतों के और औरत मर्दों की रूप धारण कर लेंगी, यानी जो औरतों के काम है वो मर्द करेंगे और मर्दों के काम है वो औरतें भी करने लग जाएंगी। लोग हम जिन्स परस्ती में भी मुब्तला हो जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम आगे फरमाया गया है कि लोगों पर एक वक्त ऐसा भी आएगा, एक दौर ऐसा भी आएगा कि इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की जाएगी कि यहाँ पर कोई हलाल कमा रहा है या फिर हराम कमाई कर रहा है। इसके अलावा सुन्ना तिरमिजी के मुताबिक हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत जब तक कायम ना होगी कि जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाए। बस साल महीने के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर और हफ्ता दिन के बराबर और दिन घंटे के बराबर और एक घंटा एक चिंगारी की तरह जो चमक कर फौरन बुझ जाती है। अल्लाहु अकबर। अभी आप गौर करेंगे तो ऐसा ही कुछ हमारी दुनिया में चल रहा है। और दोस्तों इस बात में तो कोई भी शक नहीं है। आज आपने भी देखा होगा, आपके आसपास भी कई बार लोगों ने ऐसी शिकायतें की होगी कि आजकल तो वक्त का मालूम ही नहीं पड़ता, महीने किस तरह से गुजर रहे हैं, साल किस तरह से गुजर रहे हैं। ये तो आप लोगों के आसपास के लोगों ने भी आपसे कभी ना कभी डिस्कस तो किया ही होगा। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान के बारे में भी कुछ वाज़े और क्लियर निशानियां बयान फरमाई हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक दुनिया की तारीख में आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, क्योंकि इसके बाद ये पाक और बाबरकत रहमतों वाला महीना दोबारा फिर लौट के वापस नहीं आएगा, क्योंकि अगले एक ही साल में ये ज़मीन और इस ज़मीन पर बसने वाले लोग तमाम चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। किताबुल फित्न में हजरत नोएन बिन हम्माद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत से पहले एक रमज़ान ऐसा भी आएगा कि जब इंसानों को एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा खौफनाक और ज़ोरदार होगी कि इंसानों के साथ साथ ज़मीन पर बसने वाली लगभग सभी मखलूक़ात पूरी तरह से सहम जाएगी और सब लोग इसी खोज में लग जाएंगे कि आखिर ये आवाज़ आई कहाँ से और ये आवाज़ थी कैसी। मगर कोई भी चाह कर और लाख कोशिशों के बावजूद भी इस आवाज़ को खोज ना सकेगा कि आखिरकार ये आवाज़ आई कहाँ से थी। आगे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुन लो, जिस रमज़ान में भी ऐसी आवाज़ सुनाई दे कि जिसकी खोज ही ना लगाई जा सके, तो फिर इसके बाद एक साल का रिस्क अपने घरों में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद रिस्क उठा लिया जाएगा और लोग भूखे रहेंगे। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मोहतरम, अब आपका भी कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि आखिरी रमज़ान कौन सा होगा। अभी जो लोग 2024 का रमज़ान बताकर ये कह रहे हैं कि ये आखिरी रमज़ान है, और बहुत सारे लोग तो आखिरी रमज़ान बता भी रहे हैं, तो वो शायद ही ये आखिरी रमज़ान हो, क्योंकि नाज़रीन मोहतरम अभी ऐसी बहुत सारी अलामतें हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, जो भी पूरी होना बाकी है। तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हमारा फ़र्ज़ ये बनता है नाज़रीन मोहतरम कि हम सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह तबारक व तआला की इस मुक़द्दस राह पर निकल पड़ें, सिरातुल मुस्तक़ीम के रास्ते पर चलने की कोशिश करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, उसकी इबादत करें और उसे राज़ी कर लें, क्योंकि जिससे खुदा राज़ी होता है उसे कोई भी परेशानी, कोई भी चीज़ कभी परेशान नहीं कर सकती। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें भी सिरातुल मुस्तक़ीम के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और हमें आखिरत की तैयारी करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे हर इंसान तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।